प्रकाश सर, ये जो चुप्पी की बात हो रही है, भारत का जब हम जिक्र कर रहे हैं, भारत की विदेश नीति को हाँ लेकर भाई। लगातार सवाल उठाए जाते रहे। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके के हालात हमने देखे, और अब ईरान के मामले में जिस तरीके से भारत अपने आप को किनारे किए हुए है, कितने भारत की ये चुप्पी कितनी सही है? क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये निर्णय आया है, जल डमरू मध्य बंद करने की बात सामने आ रही है, उसका सीधा असर तो भारत पे भी पड़ेगा। और जब भारत किसी भी मामले में अब अपना स्टैंड क्लियर करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राम भाई, बात ऐसी है ये सारे मामलों में, मैं के राय साहब की सारी बातें बड़ी गौर से सुन रहा था। अभी हमको पहले ये एक मानना पड़ेगा कि जो फिलहाल में जो चल रहा है इसके अंदर भारत का जो भूमिका है उसको कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है इंटरनेशनल मामलों में बात करने की। इतनी खुद की साख जो है भारत गिरा चुका है। आज की घड़ी के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, ये पहले हमको एक समझना चाहिए कि ये जो चल रहा है पूरे दुनिया में, देश में फिलहाल में जो पर्टिकुलरली ये जो युद्ध चल रहे हैं, जो वॉर चल रहे हैं, ये हालांकि गेम किसका है राम भाई? ये पूरा का पूरा जो गेम है, ये सारे के सारे जो आर्म लॉबी है इनका है। क्योंकि इनको तो हथियार बेचने हैं, इनकी तो जो इकोनॉमी है ये सारी की सारी आर्म्स के इसके ऊपर होती है। तो नेचुरली इसके अंदर के देश कौन से है आपको भी मालूम है। चाइना है, जापान है, अमेरिका है, और भी इसके अंदर जो रशिया है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े देश है कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, इजराइल है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में जो आगे देश है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं और इनका इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसका शेयर है मार्केट में, उन लोगों का ये सारा गेम है और खेल रहे हैं। क्योंकि ये अगर वार चलेंगे तो ही ये आर्म बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। और खरीदने वाले बेचने वाले जो लोग हैं वो कौन है? और जो युद्ध खेलने वाले लोग कौन है? जिन लोगों के जो देशों के अंदर जातीयवाद का जहर भरा है, जिन लोगों को अक्ल नहीं है, वही लोग इसके अंदर पड़े हैं। देखिए, अमेरिका के अंदर कोई जातीयवाद नाम की कोई बात नहीं है। वहां पे सिर्फ काला और गोरा इतना ही है। अमेरिकन रेड इंडियन बोलो या अफ्रीकन बोलो, निग्रो बोलो, यहाँ तक के वहां तक का सीमित है। लेकिन हमारे भारत भर के अंदर जितनी 6,000 जातियों के अंदर हमारा देश बटा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये सारा बटा है। देखिए, तुर्कस्तान में और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो तो क्या हो रहा है, वो तो सिया सुन्नी है, उसके बाद में उनकी जो भी इंटर कास्ट है उसके कारण वो लोग हो रहे हैं। हालांकि उनकी औकात क्या है, पाकिस्तान की औकात क्या है? खाने के लाले पड़े हैं उनके। खाने के लाले जैसे श्रीलंका के अंदर क्यों लोग रास्ते में आए? खाने के लाले पड़ गए। बांग्लादेश के अंदर क्यों लोग उन्होंने रास्ते पे आए कि क्यों उनको वहां की जो पंतप्रधान जी उसको उसको देश छोड़ के भारत में भागे भागे आना पड़ा? क्योंकि विषय ऐसा है कि वो लोगों के खाने के लाल पारे हुए, वो कोई लोग टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है। उन देशों का अगर सबसे ज्यादा अहमियत है तो वो है चीप लेबर में। और सस्ते लेबर में काम कौन करेगा? जिसके जेब में पैसा नहीं, वही कम में काम करेगा। अमेरिका बोलो या जापान बोलो या ये बोलो, यहाँ के लोगों को, या ब्राजील बोलो या और भी ये जो डेवलप कंट्रीज है, उनके अंदर के लेबर कॉस्ट क्या है? आप और हम अगर उधर घूमने गए, प्रकाश कोहली के जैसा भी आदमी अगर जापान में, अमेरिका में, लंदन में अगर घूमने जाता है, तो खाने के होटल में जाने के बाद में ऑर्डर देते हुए सोच के ही ऑर्डर देता है। इतनी प्लेट की कीमतें महंगी है होटलों के अंदर, इतना खाना महंगा है। वहां पे जो लोग कमाते हैं उसके अंदर का 50% उनका जो खर्चा है, उनका खर्चा ये 30-40% तो खाने में हो जाता है। बाद में 30-40% खर्चा रहने में हो जाता है। बड़े मुश्किल से कुछ बचा पाते हैं जो इंडियन बच्चे वहां जाते हैं फॉरेन में। तो कहने का मतलब ये बातें ऐसी है कि ये वही बातें, वही देश झगड़ा कर रहे हैं और उन्हीं के बीच में ये भेद डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी देश है, ये चाहे अमेरिका होंगी या फिर कोई चाइना होगा, ये सारे के सारे लड़ा रहे हैं। जैसे कुत्ते बिल्लियों को या हमारे तरफ पहले जिस तरीके से ये मुर्गियों को लड़ाते, उसी तरीके से मुर्गियों को लड़ा रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है इसके अंदर? ये आर्म डीलर्स का हो रहा है, आर्म मैन्युफैक्चरर कंपनी का हो रहा है। एक जमाना आप ध्यान में रखिए, आज से 4-5 साल पहले के विषय है, ये कोरोना काल के अंदर कोरोना बढ़ाने में और जिस तरीके से ये पूरे दुनिया में पेंडेमिक के नियम लगा दिए, ये किसका खेल? ये खेल तो सारा का सारा फार्मा कंपनियों का था, क्योंकि उनको उनकी दवाएं बेचने की थी, उनकी ये सब करने की थी। तो ये जैसा पूरा का पूरा कोरोना का खेल उस जमाने में भी जो किया गया है वो सारे फार्मा कंपनियों ने किया, जिनकी ये है। अभी भी वो बीच
बीच में आपको देख के अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये करे, लेकिन लोग अभी शाने हो गए हैं, इसलिए कभी वो फार्मा की कंपनी में या कोरोना वोरोना की इसके अंदर भी लोग जा नहीं रहे। हालांकि गवर्नमेंट को जिन्होंने हाथ में लिया है वो उनको ये करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी लोगों की ये बात ध्यान में आने से लोग उसके चक्कर में नहीं आ रहे। तो बातें ऐसी है कि जब तक के ये सारी बातें, ये जो कंट्रीज है, इनके जो भी चीफ है, इनके पास में इसका कमीशन पहुंचता है। आपको भी मालूम है राफेल जो 500 करोड़ का कांग्रेस ने खरीदा हुआ था, वो 500 करोड़ का राफेल इन नलायकों ने 1500 करोड़ रुपए में खरीदा, 3 गुना कीमत खरीदी। और उसके बाद में अभी वो राफेल को गिराया पाकिस्तान में, उसकी बात भी नहीं हो रही है, उसके ऊपर कोई सारे के सारे चुप्पी साधे पड़े हैं, क्योंकि इनको अभी शर्म आ रही है बताने में कि हमने इतना 3 गुना कीमत देके जो खरीदा। तो 3 गुना कीमत इन्होंने उसको थोड़ी दिया, ये तो कट ऑफ लिया होगा ना भाई, 500 का तुम्हारा डील हो गया था तो चलो ये 1500 का करो, 1000 करोड़ रुपए हमको वापिस करो। ये तो अभी खुली खुली बातें है। इसीलिए तो किस तरीके से ये मामला दबाया गया है उस समय पे कोर्टों के अंदर, वो गोगोई के थ्रू ये स्थिति कैसा किया गया, ये सारा आपको पता ही है। तो ये सारा कमीशन कर और ये इसका आर्म डीलिंग का सारा विषय है राम भाई। और ये आपको और मुझे ये बहला फुसलाने के लिए क्या बोलते हैं ना कि गाली दिल को बहलाने के लिए खाया अच्छा है, इसीलिए लोगों को उलझाए रखने के लिए ये सारी बातें देश के अंदर दुनिया में चल रही है। सर अब वो पूरी दुनिया को गाजा बनाने में लग गए हैं ट्रंप, और ट्रंप का मकसद भी वही है, क्योंकि अगर वो अस्थिरता, जैसा पहले हालांकि आप जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि वो उनको भाई व्यापार से मतलब है, लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, क्या वो ट्रंप के रास्ते की रुकावट बन पाएगा? अच्छा नहीं, देखिए ये सारी कोई चीजें ट्रंप के लिए मायना रखती नहीं है। जिस तरीके से भारत के अंदर मोदी जी ही एक अपना खुद का ढक्का बजाते हैं, पूरे देश में जितने भी वो डिपार्टमेंट के मंत्री है उनकी कोई हैसियत या अहमियत नहीं है, उसी तरीके से वहां पे भी सिर्फ ट्रंप 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 ट्रंप, और उसी तरीके से भारत में मोदी मोदी मोदी, ये तो आपने देखा है। अब उसके ऊपर क्या तो चर्चा करें। बातें ऐसी है राम भाई, मुझे इतना ही बताना है कि ये सारी चीजें करने के पीछे, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला है, उत्तर उनका काम है कि इनको ये चाहते हैं कि पूरे दुनिया में तेल की कीमतें बढ़े। क्योंकि अभी जिस तरीके से इन्होंने ये जो रोक दिया है वहां का जहाजों का आवागमन, होगा क्या इससे? यही होगा, तेल नहीं मिलेगा दुनिया में। तो इसीलिए भारत अभी तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है और स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टॉक करने के बावजूद भी क्या ये सस्ते रेट में बेचने वाले? ये युद्ध का लेके बहाना लेके ये सारी कीमतें बढ़ा देंगे। और तेल की कीमतें अगर बढ़ती है तो आपको मालूम है कि सारी चीजें जो है, पूरी महंगाई है, वो सारी की सारी साथ में बढ़ेंगी ऑटोमेटिकली। और शेयर मार्केट के अंदर भी कितनी उथल पुथल होगी ये आपको पता है, सारी की सारी इसकी चीजें। और ये शेयर मार्केट के अंदर के खेल कौन और क्या करते हैं और इनके कितने गुर्के हैं, ये सारी कोई बातें अभी छुपी रही नहीं है। बातें ऐसी है कि अभी सारे इसके अंदर बीजेपी और आरएसएस जो है ये दोनों को गुमराह करी, लोगों को गुमराह करी है, असल चीजें मालूम होने ही नहीं दे रहे हैं लोगों को। तो इसके लिए जवाबदार मैं तो ये समझता हूँ कि विपक्ष भी है कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष की भूमिका होती क्या है कि जो सत्ताधारी पार्टी जो चीजों को दबाने की कोशिश करती है वो चीजों को उजागर करे, वो लोगों के सामने लाए और विपक्षों को लगातार सवाल करते रहे। देखिए इन्होंने बोला था कि ये इसके लिए ये लो स्पेशल अधिवेशन लो, तो क्या स्पेशल अधिवेशन लिया गया? नहीं लिया गया। पहलगाम के इसके ऊपर जो विषय हुआ था वो नहीं लिया इन्होंने, तो उसके ऊपर हल्ला करना चाहिए था। इनका भी तो खुद का कुछ मीडिया है, इनका भी तो कुछ लोग बोलने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में भी जो कुछ सारा मोदी का मोदी है, उसी तरीके से कांग्रेस में भी हालत है, जो कुछ है वो राहुल गांधी है, क्योंकि उसके बाद में इन्होंने कोई नेताओं को बड़ा होने नहीं दिया। जो इनके बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता थे जिनको कुछ समझदारी थी, उन लोगों को तो इन्होंने खुद ही बाजू में दरकिनार करवा दिया। आप मुझे बताइए ना, कांग्रेस के अंदर के बड़े, जिस तरीके से बीजेपी के भाई बड़े नेता कौन? ये नितिन गडकरी एक था हमारे सामने, लेकिन क्या आपको भी मालूम है किस तरीके से नितिन गडकरी के इन्होंने पर काटे? बाकी के भी लोग दूसरी तरीके से, वही हालत कांग्रेस की है। तो विपक्ष हमारे देश में है कहाँ? जितना मजबूत विपक्ष चाहिए, देखो डेमोक्रेसी के दो ही पिलर है, एक तो सत्ताधारी पार्टी है, दूसरी विपक्ष है। तो विपक्ष हमारे देश के अंदर की जो हालत है उसकी, वो तो अभी भी क्या है, कुछ नहीं है, न कोई नया नेता नहीं आ रहा है, ना किसको उभरने दे रहे हैं, ना ही ये कोई नई पॉलिसी ला रहे हैं, ना कोई सड़कों पे उतर रहे हैं। नहीं तो अभी तक के दिन लोगों ने सारे के सारे सड़कों पे उतरना चाहिए थे, लेकिन नहीं उतरे। कई कितने कारण हो गए, कितने मौके मिले इनको रास्ते पे उतर के इनको नंगा करने के बीजेपी वालों को,
लेकिन इसके अंदर ये नाकामयाब रही कांग्रेस, ये हमको समझना चाहिए। और अभी फिलहाल के अंदर दुनिया का जो कुछ चल रहा है ना, तो वो इतना ही चल रहा है कि जो गरीब है उसको और गरीब करो, और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो है इनका बैंक बैलेंस बढ़ाओ। जिस तरीके से अडानी अंबानी वगैरह इनके जो शेयर क्या बोलते हैं बढ़ रहे हैं, इनकी जो संपत्ति बढ़ रही है, तो ये सारे के पीछे का खेल जो हो रहा है, ये आपको और मुझे नक्शे में समझना पड़ेगा राम भाई जी।